एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का ये दावा चौंकाने वाला है। लोकसभा चुनावों में 538 सीटों में 6 लाख वोटों की गड़बड़ी हुई है। याद कीजिएगा दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले वोट फॉर डेमोक्रेसी नाम की एक संस्था एक रिपोर्ट लेकर आई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि चुनाव आयोग ने करीब 5 करोड़ वोट्स बढ़ा दिए, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को 79 सीटों का फायदा हुआ। 79 सीट्स। भाजपा को कितनी सीटें मिली थी? 240। 79 कम कीजिए, 161 बच जाती हैं। अगर वोट फॉर डेमोक्रेसी और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो दावा कर रहे हैं, जिसका अब तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है, अगर ये सही है तो आप जानते हैं भाजपा को मिलती 161 सीटें, इंडिया गठबंधन बनाती अपनी सरकार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी होते प्रधानमंत्री? यह सवाल बहुत जरूरी है दोस्तों। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और वोट फॉर डेमोक्रेसी ने बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही विस्तार पूर्वक अंदाज में अपनी बात रखी है। उसके एक एक शब्द पर आपको गौर करना पड़ेगा। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने क्या कहा था कि सिर्फ ईवीएम ही बीजेपी को चुनाव जितवा सकती है। याद कीजिएगा राहुल ने क्या कहा था। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को यह मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी। और बात वहां नहीं रुकी। चुनावों के नतीजे के बाद अखिलेश यादव का वो बयान याद है आपको, जब अखिलेश ने यह कहा था कि मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें क्यों ना मिल जाएं, तब भी मुझे ईवीएम्स पर विश्वास नहीं होगा। इस तरह का अविश्वास है राहुल और अखिलेश में ईवीएम्स को लेकर। सुनिए सदन के अंदर क्या कहा था अखिलेश ने। मैं नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो दावे कर रही है उस पर गौर करने का। उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर? एडीआर का दावा 538 सीटों पर 6 लाख से ज्यादा वोटों की गड़बड़ी, कहीं कम गिने गए तो कहीं ज्यादा। सरल शब्दों में इसका मतलब यह है दोस्तों, आप वोट देने जाते हैं, आप वोट डालते हैं। जब आप वोट डाल देते हैं दोस्तों, तो उसके बाद उन वोटों की गिनती होती है। कायदे से इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अरे भैया, आपने वोट डाला तो उसी वोट की तो गिनती होगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का यह दावा है कि भाई जो वोट डाला गया और जो वोट की गिनती हुई, इनमें 6 लाख का अंतर है। कहीं पर ज्यादा वोट गिने गए, कहीं पर कम वोट गिने गए। और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि इसका फायदा किसको हुआ।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स अपनी रिपोर्ट में क्या दावा करती है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। एक एक पहलू पर गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान डाले गए मतों और गिने गए मतों में अनियमितताएं हैं, अंतर है। दूसरी बात, संस्था के मुताबिक ये अनियमितताएं कुल 538 सीटों पर पाई गई। एडीआर की तरफ से कहा गया है कि 362 सीटों में डाले गए मतों की तुलना में 5.5 लाख कम वोटों की गिनती हुई। इसका मतलब 262 सीटों में वोट डाले गए और जितने वोट डाले गए उन वोटों में से 5.5 लाख वोटों की कम गिनती हुई। यह अपने आप में बहुत शॉकिंग है दोस्तों। क्या इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग देगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग ने खामोशी क्यों इख्तियार कर रखी है? आगे देखिए एडीआर क्या कहता है। वही 176 सीटों पर डाले गए वोटों की तुलना में 35,000 ज्यादा वोटों की गिनती हुई। 176 सीटें, यहां पर जो वोट डाले गए थे उसके मुकाबले में 35,000 ज्यादा वोटों की गिनती हुई। यानी कि कुछ सीटों पर डाले गए वोटों से ज्यादा वोट गिने गए, वहीं कुछ जगहों पर कम वोट गिने गए। यानी कि 538 सीटों पर औसत निकालें तो करीब हर सीट पर करीब 3,000 वोटों का अंतर मालूम होता है। जबकि इस चुनाव में कई ऐसी सीटें रहीं जहां जीत का मार्जिन इससे भी कम था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट मुंबई जीत का अंतर महज 48 वोट। फर्रुखाबाद, मेरठ, ये 2 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जीत का अंतर बहुत कम था। ऐसी ढेरों सीटें थी दोस्तों जहां जीत का अंतर बहुत कम दिखाई देता है। प्रश्न ये, इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने सभा में बैठकर जनता से पूछा था कि क्या आपका ईवीएम में विश्वास है? जनता ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी थी, आप खुद ही सुनिए। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर गया, चुनाव से कुछ ही दिन रिजाइन कर दिया। कोई ना कोई कारण तो होगा। आपके जहन में सवाल होगा कि एडीआर की इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं। सरल शब्दों में इसके क्या मायने हैं आपकी स्क्रीन पर। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग मतगणना पर अंतिम और प्रामाणिक डेटा जारी करने से पहले चुनाव परिणाम घोषित करने, ईवीएम में डाले गए मतों और गिने गए मतों में अंतर, मत प्रतिशत में वृद्धि, डाले गए मतों के आंकड़े संख्या में ना देने, डाले गए मतों के आंकड़े जारी करने में अनुचित देरी और अपनी वेबसाइट से कुछ डेटा को हटाने का कोई उचित स्पष्टीकरण देने में अब तक विफल रहा है। कभी डेटा हटा दिया जाता है, कभी डेटा छुपा दिया जाता है, कभी मत प्रतिशत बढ़ जाता है तो उसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी जाती है। आखिर क्यों? मैं आपको बतलाना चाहूंगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जो संस्थापक हैं जगदीप छोकर, उन्होंने जो बयान दिया है उस पर गौर कीजिएगा। वो कहते हैं, चुनावी डेटा में इस गड़बड़ी के साथ साथ अंतिम मतदान प्रतिशत से जुड़ा डेटा जारी करने में हुई अत्यधिक देरी, निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र से जुड़ा डेटा उपलब्ध ना होने और इस बात की अस्पष्टता कि क्या चुनाव नतीजे आखिर में मिलान किए गए आंकड़ों के आधार पर घोषित किए गए, इन सभी पहलुओं ने चुनाव परिणामों की सत्यता के बारे में संदेह पैदा किया है। और सबसे शॉकिंग बात, वोट फॉर डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने 5 करोड़ का आंकड़ा बढ़ा दिया, वोटों का आंकड़ा बढ़ा दिया और इससे बीजेपी को 79 सीट्स का फायदा हुआ है। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट क्या है? सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में लोकसभा 2024 के चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआती मतदान के आंकड़ों से लेकर अंतिम मतदान के आंकड़ों तक 4.65 करोड़ वोटों की हेराफेरी से देश के 15 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 79 सीटें मिली। हेरफेर के कारण वोटों की बढ़ोतरी के जरिए महाराष्ट्र में 11 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए ने जीत लिया।
महाराष्ट्र में 11, मगर आपके जहन में सवाल होगा कि जिन 79 सीटों का फायदा बीजेपी को हुआ है वो किन किन राज्यों में हुआ है। तो आइए वोट फॉर डेमोक्रेसी अपनी रिपोर्ट में किन किन राज्यों में, किन किन लोकसभा सीटों में भाजपा और एनडीए को फायदे की बात कर रहा है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि वोट प्रतिशत में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को 79 सीटें मिली। इसमें उड़ीसा की 18, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल की 10, आंध्र प्रदेश की 7, कर्नाटक की 6, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की 5-5, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की 3-3, असम की 2 और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और केरल की 1 सीट शामिल है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, केरल से भाजपा चुनाव जीती थी, केरल के त्रिचूर से। अब ये रिपोर्ट ये कह रही है कि दरअसल भाजपा वो चुनाव नहीं जीती। ये जो 5 करोड़ या ये कहा जाए 4 करोड़ 65 लाख वोट बढ़ाए गए, ये इसी का परिणाम है। ये सवालात हैं और चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब नहीं देगा। सीधा और सरल सवाल, आखिर क्यों? चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। मैं जानता हूं एक अरसे से इस बात के प्रमाण सामने आ रहे हैं कि वो पूरी तरह से बीजेपी के सामने नतमस्तक है। याद कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उन्होंने क्या कहा था कि आगे से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 लोग करेंगे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। मोदी सरकार ने, अब तो एनडीए सरकार है, 2024 से पहले सरकार ने उस फैसले को पलट दिया। एक अध्यादेश लेकर आए जिसके अंतर्गत अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक सदस्य। अब आप समझे, अब आपको याद है किस तरह से चुनाव आयोग फरमान जारी करता था तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। प्रधानमंत्री को एक भी शब्द कहने की इनकी हिम्मत नहीं होती थी। लोकतंत्र का मजाक बनाना बंद कीजिए दोस्तों। जिस तरह से वोट प्रतिशत का हेरफेर हुआ है, जिस तरह का दावा वोट फॉर डेमोक्रेसी कर रहा है, वो होश उड़ा देने वाला है, वो शॉकिंग है। ये रिपोर्ट क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर? यह बढ़ोतरी दर करीब 3.2% से लेकर 6.32% तक सभी निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज की गई। वोट प्रतिशत का यह अंतर आंध्र प्रदेश में 12.54% और उड़ीसा में 12.48% तक जा पहुंचा। और आप जानते हैं दोस्तों, उड़ीसा में सरकार बदल गई, आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी की संयुक्त सरकार बनी और यहां पर वोट प्रतिशत कितना बढ़ा, कितना बदला? 12.48% उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में 12.54%। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर तल्ख प्रतिक्रिया अपनाई है। आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, उन्होंने वोट फॉर डेमोक्रेसी की इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जो हमारे लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को हिला सकते हैं। रिपोर्ट निम्नलिखित दावा करती है, प्रारंभिक वोटों की गिनती और अंतिम वोटों की गिनती के बीच लगभग 5 करोड़ वोटों की विसंगति। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वोटों में बढ़ोतरी के माध्यम से 15 राज्यों में कम से कम 79 सीटें जीती जा सकती थी, जिसका अर्थ है कि यदि यह सच है तो इंडिया गठबंधन के पास संसद में अधिकतम सीटें होती। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में अंतिम मतदान प्रतिशत के प्रकाशन में देरी की, जो फिर से गंभीर चिंता पैदा करता है। यदि रिपोर्ट गलत है तो चुनाव आयोग को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों के डगमगाते विश्वास को बहाल करना चाहिए। लेकिन अगर रिपोर्ट में कही गई बात सच है तो भारतीय लोकतंत्र के राजनीतिक इतिहास में अहम मोड़ आ रहा है। आज मैं विपक्ष से सवाल पूछना चाहता हूं। चुनाव आयोग के नतीजों के बाद आपके पास 49 दिन थे जब आप चुनाव परिणामों को चुनौती दे सकते थे, मगर आपने चुनौती नहीं दी। जहां तक मैं जानता हूं 55 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष चुनौती नहीं दे रहा है? फर्रुखाबाद को लेकर, मेरठ को लेकर साफ तौर पर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जो है शिकायत की थी। मैं जानता हूं हरियाणा में चुनौती दी गई है और चुनाव आयोग ने उसे माना भी है, मगर अब बड़ा प्रश्न यहां पर आखिर क्या वजह है कि विपक्ष इसको गंभीरता से नहीं ले रहा? रात गई बात गई, यानी कि चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए,
अब आप उसको चुनौती नहीं देंगे? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो दावा कर रहा है, या वोट फॉर डेमोक्रेसी जो दावा कर रहा है, इसे चुनाव आयोग को खारिज करना चाहिए। तथ्यों के साथ चुनाव आयोग ने खामोशी अख्तियार कर ली है, और मैं आपको बताने वाला हूं चुनाव आयोग कब अपना मुंह खोलेगा, क्योंकि 2 महीने में महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। तब जाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और तब तक पत्रकार सब कुछ भूल चुके होंगे। कोई चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछेगा। यही वजह है कि चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, इनका ईवीएम पर विश्वास नहीं है। मगर यहां पर मुद्दा सिर्फ ईवीएम का नहीं है, यहां पर साफ तौर पर वोट प्रतिशत को बढ़ाने का मामला है, वोटों को बढ़ाने का मामला है। डाले गए वोट और गिने गए वोटों में 6 लाख का अंतर। लिहाजा हम इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक इस मुद्दे पर कमेंट्स करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? राहुल यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।